अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। फैजल, पाकिस्तान में तो आपको मालूम है हर एक को या तो इंजीनियर बनने का शौक है या फिर डॉक्टर बनने का शौक है, और सेल्फ मेडिकेशन पूरी दुनिया में क्राइम समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको प्राइम समझा जाता है। हर एक को डॉक्टर बनने का तो शौक है ही, लेकिन इससे ज्यादा अगले यहाँ डॉक्टर बनने का बहुत ही शौक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्ट जी। और हम तो ऐसे हैं जैसे शहजादे हो ना, डॉक्टर के पास तो हम लोग तब जाते हैं जब सारे टोटके खत्म हो चुके हो। लो पागल ना होवे, और डॉक्टर को जान और टोटकियां दे विच बड़ी जिंदगी है जनाब। पहले तो बुजुर्गों के कहण ते चीज़ां इस्तेमाल करनियां ने, उस तो बाद जे ना फर्क पवे फिर किसी पीर को दम वाला पानी लेना, जे फिर फर्क ना पवे तो फिर रेगुलर बेसिस ते एक तवीज़ गले च पा के रखना। जे ओदे नाल भी फर्क ना पवे फिर जाके डॉक्टर नूं कहना है वीरा मैनूं दवाई दे दे। अच्छा चले, डॉक्टर के पास तो हम चले ही जाते हैं, लेकिन वहां जाके भी हमारे अंदर का डॉक्टर नहीं मरता। डॉक्टर को भी कह रहे थे देख मुझे 2 गोलियां ये चाहिए, इत्थे मैंने इंजेक्शन ला दी। डॉक्टर भी सियाना हुंदा, 5000 का कट्ठा ही टीका लांदा। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको हर बेड पे एक मंजर जरूर नजर आएगा। क्या? जो पेशेंट का पता लेने आते हैं वो फाइल को ऐसे चेक करते हैं जैसे डॉक्टर ने उनसे पूछ के दवाई लिखी है। अच्छा खाली दवाइयां नहीं वेख रहे होंगे, एवं पढ़े लिखे बन के ना फाइल वेख रहे होंगे नाल पेशेंट दे केले। अरे केले से याद है, वो जो कल आपने मुझे केले भिजवाए थे वो आप हॉस्पिटल गए थे ना। हाँ। ख़वातीन हज़रात, आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं वो डॉक्टर तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के रॉक स्टार जरूर है। अगर आप उनको एक्टर कहेंगे तो ये एक अंडरस्टेटमेंट होगी। हिट से हिट ड्रामा दे चुके हैं, हिट से हिट सुपर हिट सॉन्ग्स भी दे चुके हैं। आज फैशन की दुनिया के गुरु बन के आए हुए हैं। प्लीज वेलकम आपकी भरपूर तालियों में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री के जुनैद खान। वेलकम जुनैद, वेलकम वेलकम। आप माइंड तो नहीं आप करते? मैंने तो सुना है कि आप वाकई बिल्कुल नहीं माइंड करते। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुसी कम तीते रखो। नहीं वेलकम भाई, लाहौर के हैं आप, कराची चले गए हैं, अब वापस लाहौर आए हैं। बड़ी अच्छी हम लोग को मुलाकात बड़े अरसे बाद हो रही है। हाँ हाँ हाँ। ये जो आजकल कीड़ा हुआ है कि हर जो सिंगर है वो एक्टर बन जाता है और हर एक्टर जो है वो सिंगर नहीं बन पाता, ये क्या जुगाड़ है? म्यूजिक ऐसी फील्ड है जिसको सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। क्योंकि एक्टर हम डेली जिंदगी में कुछ हद तक एक्टर होते ही हैं, तो उसमें मोल्ड होना एक थोड़ा रिलेटिवली आसान है तो एक्टिंग बहुत एक मुश्किल फील्ड, लेकिन आप कहते हैं कि उसकी प्रैक्टिस करने जो है ना वो रिलेटिवली थोड़ा सा इजी है। थोड़ा एक्टर बनना आसान है, सिंगर बनना मुश्किल है। जाहिर है जी, सिंगर बनने के लिए आपको म्यूजिक की सेंस होनी चाहिए, फिर अच्छा सिंगर बनता है। तो जे म्यूजिक की सेंस ना हो फिर चाहत फतेह अली खान ते वाटते पे आए। मगर चाहत भाई ने तो कहा था कि भाई सुर सुर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहा उन्होंने? हाँ, ये उनके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका जो माशाल्लाह जो स्किल है वो जो वो उनका स्किल नहीं, उनका केली है बस। चाहत भाई को जेहो जा सो रहे ना गूंगा बंदा भी उन्हें गाना कढ़न लग पैंदा है। वैसे जुनैद, तो आप पहले सिंगर बने फिर एक्टर बने, तो मुझे बताएं फिर इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत थी? कैसी बच्चों वाली बातें करती हो, ये शौक का कोई मूल्य नहीं होता मेरी जान। एजुकेशन अपनी जगह, तालीम अपनी जगह। अब आप देखिए जुनैद भाई, मैं कॉमेडियन हूँ लेकिन मैंने डेंटल सर्जन की डिग्री कंप्लीट की है, फिर इधर आया हूँ। हाँ जी, लाड़ी अड्डे के फुटपाथ पे। अच्छा किड्डी मुकदरा वाली दांदे ते कोई भी कड्डे, इलाज है लारी अड्डे ते फुटपाथ ते ही होंदा है। इंजीनियर क्यों बने भाई अगर आपने सिंगर और एक्टर ही बनना? वो उनकी बात ठीक है कि देखें जहाँ किस्मत आपको ले जाती है। अब बड़े हो रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आपने एजुकेशन करनी है, पढ़ाई, फिर आप सोचते हैं कि आप अपने बड़े होकर बनना क्या। मेरे जमाने में इंजीनियरिंग और एमबीए का बड़ा कॉम्बिनेशन था। या इंजीनियर होता था या डॉक्टर होता था। इंजीनियर होता था उसने एमबीए भी करना है, तो मुझे ये था कि इंजीनियरिंग करनी है उसके बाद एमबीए करना है। लेकिन आई थिंक वो अंदर एक था, वो कीड़ा, कला वाला एक कीड़ा था, तो वो कहीं ना कहीं से बाहर आना था। तो इंजीनियरिंग के दौर में ही मुझे म्यूजिक मुझे हुआ और वहाँ मैंने फिर बजाना शुरू किया, गाना शुरू किया। 4-5 दिन में 104-5 की टेम्परेचर पे म्यूजिक रहा आपको? हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद तो बस, और उसके बाद वो कांस्टेंट है। नहीं तो जुनैद भाई आप सिंगर भी, एक्टर भी, इंजीनियर भी, क्रिकेटर भी, इतना कुछ आप बन जाते हैं, तुसी किधर इच्छाधारी नाग ते नहीं गए? नहीं देखिए, वो बात है, शौक का कोई मोल नहीं है। और क्रिकेट बहुत लेटर आया मेरी जिंदगी में। वैसे खेलते थे बचपन में गली वगैरह में, लेकिन एक सेमी प्रोफेशनल तरीके से खेलना वो जरा बाद में आया। आई थिंक वो शौक एक डेवलप हुआ जब प्रोफेशनली खेलना शुरू किया, हार्ड बॉल खेलना शुरू किया, तब वाकई एक चस्का लगा क्रिकेट का।
और फिर वो इस हद तक पहुंच गया कि अब वाकई मैं कोशिश करता हूँ कि वक्त दूं, जितनी एक्टिविटीज़ मेरी और हैं मैं कोशिश करता हूँ कि इसको प्रॉपरली वक्त दूं। और ये अब शौक है, मुझे लगता नहीं है जब तक गोड़े गड्ढे हिले नहीं ना तब तक मुझे लगता है चलेगा। आपके बारे में तो मशहूर है कि आप जो काम करते हैं वो फिर घुस ही जाते हैं उसके अंदर। क्रिकेट का ये शौक मतलब ऑब्वियसली वो होता है, मगर क्रिकेट यू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक आप पहुंच चुके हुए हैं? फर्स्ट क्लास तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि मतलब फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के साथ खेला हुआ हूँ सर वही। और बड़ा अच्छा एक मजेदार हमारा टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हमारे साथ बड़े फर्स्ट क्लास प्लेयर्स थे, मिसबा, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद। वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ एक फील्ड में। हमारी जो इंस्पिरेशन थी, जो हमारे जो टॉप के जो क्रिकेटर्स थे जिनको हम देखते देखते बड़े हुए, उनके साथ खेलना, उनको बॉल कराना, उनकी बॉल्स फेस करना, वो एक बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था। मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूं भट्ट जी, लेकिन मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि मैं छक्के घट मारदा सा, चवला बहुतियां मारदा सा। टाइम किस तरह निकालते हैं? ड्रामा की शूट भी चल रही होती है, इसके साथ म्यूजिक भी चल रहा है, क्रिकेट के लिए टाइम किस तरह निकलता है? टाइम तो मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ के लिए निकालूँ। आई थिंक वो इस उम्र में आके, बल्कि ये बहुत अर्ली मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ। हाँ। सो वो मैं कोशिश करता हूँ कि जब डेली रूटीन भी होती है, सुबह उठा कुछ 6:30 6:30 बजे मैं उठता हूँ, उसके बाद फिर जिम जाना। 6:30 बजे उठ के आप फिर जिम जाते हैं? पहले बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर उसके बाद जिम गए, फिर उसके बाद जो है अपना रेडी हुए शूट के लिए, और फिर उसके बाद थोड़े घर वालों को टाइम दिया, बच्चों को टाइम दिया, फिर उसके बाद फिर अपनी कोई एक्टिविटी कर ली। क्रिकेट की एक्टिविटीज वीकेंड्स पे होती है, वो वीकेंड पे वो वीकेंड पे होती है। ठीक है। तो मैच कभी पैसे लेके हारे? क्या मतलब यार? मैं पूछ लूं ना यार। अच्छा। कि भाई अच्छा, आपकी टीम के अंदर और कोई एक्टर्स वगैरह या और कोई सिंगर्स हैं? बिल्कुल हैं, काफी एक्टर्स हैं। कौन कौन? हमारी शोबिस के काफी हैं, इसमें हुमायूं सईद भी है, उसमें फारिग है वो आगे फारिग है वो भी, फैसल कुरैशी है, रोंदू है, समी खान, रेलू कट्टा, जैन बेग, जैन अफजल, अरुण शाहिद, ये तो सारे सिफारिशी है। की है दुनिया दी पहली टीम सुनी जिदे सारे रिटायर्ड बंदे खेडन दे। भाई देखिए, ये एक आपको स्टडी में बता रहा हूँ, 70% एक्टर्स वांटेड टू बी क्रिकेटर्स। वाह। ठीक है ना, इस तरह के नाम है फिर, इसलिए हुमायूं सईद, इजाज असलम, फैसल कुरैशी, ये रिटायर्ड हॉकी प्लेयर्स के नाम। ये आप बेचारे क्रिकेट जब खेलते हैं ना तो फिर आपको उनको पता लगता है। हमारे साथ हमारे कमर जमान साहब, हमारे हॉकी प्लेयर जो ओलंपियन, वो भी खेलते हैं हमारे साथ। वो भी खेलते क्रिकेट? खेलते हैं हमारे साथ। आपकी टीम के आप खुद कैप्टन तो नहीं थे? नहीं। बिल्कुल, शाबाश, तुसी बच गए हो। क्योंकि जिन्नी सख्ती आई है ना, गली महल्ले दा कप्तान भी डरिया हुन। और मजे की बात है, इन सब में से जो सबसे अच्छी क्रिकेट खेलते हैं वो फाद मुश्ताक खेलता है। फाद मुश्ताक बहुत अच्छी खेलता है। ओहो, बहुत अच्छी। फाद मुश्ताक ने 3 बॉलर्स हायर करके रखे हुए हैं, क्योंकि जब भी वो बैटिंग कराने आते हैं वो बॉलिंग कराते हैं। फाद वाकई बहुत जुनून है उसके अंदर, और वो वाकई वो हमसे सबसे ज्यादा खेलता है। ओहो। और डेली आई थिंक हर दूसरे दिन वो खेल रहा है। अच्छा भाई, आजकल ड्रामा आपका नया एक आने वाला है, जरा उसके बारे में तो बताइए। ड्रामा क्या आ गया है, ऑन एयर हो गया है, और उसका पहला एपिसोड अभी इनकरी हुआ है, और वो डेली एपिसोड है 9 बजे। नेगेटिव तो नहीं है उसमें? नहीं, हल्का फुल्का नेगेटिव आ जाएगा उसमें भी। आ जाएगा। हर इंसान के अंदर एक नेगेटिव इंसान तो होता ही है। जी बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं बाहर आ नहीं, ये मेरी तरफ देख के क्यों कह रहे हैं? मेरी अंदर नेगेटिव सिर्फ इंसान ही, मेरे अंदर नेगेटिव एक औरत छुपी हुई है। आपने बड़ी बड़ी टॉप हमारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, जिस तरह आपकी तमन्ना है कि आप सज्जल के साथ भी काम करना चाहते हैं, आपकी तमन्ना है कि आपने हिना के साथ अभी आपने काम किया। हिना के साथ भी। तो हिना के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आई थिंक बहुत ही पीसफुल और लविंग खातून है, और कोई टैंट्रम्स नहीं है, एक्चुअली जीरो टैंट्रम्स। आई थिंक मैंने अक्सर एक्ट्रेसेस को देखा है कि आपस में कुछ इनसिक्योरिटी भी होती है लड़कियों में, लेकिन उसमें जीरो इनसिक्योरिटी। आई थिंक वो जो भी उसकी फेलो जो भी एक्ट्रेस होती है, वो शी मेक श्योर कि उसको बहुत कंफर्टेबल करे दोस्ताना तरीके से, और कोई स्क्रीन में भी वो खाने वाला भी चक्कर नहीं होता कि मैं खा जाऊंगी, कुछ नहीं, बिल्कुल आगे करके चलती है। आई थिंक ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है जो मैंने किसी एक्ट्रेस में नहीं देखी। रॉक म्यूजिक, आपको पता है एक टाइम था बड़ा टॉप पे जा रहा था, अब रॉक म्यूजिक जरा चला गया, एक का दुक्का रॉक बैंड रह गए। लगता है कि रॉक म्यूजिक वापस आएगा? आ भी सकता है वैसे, यू नेवर नो। आई थिंक वो ट्रेंड्स चेंज होते हैं, जिस तरह अभी 80s का म्यूजिक दोबारा वापस आ गया। आजकल बहुत ही मॉडर्न म्यूजिक में 80s का बड़ा म्यूजिक रेप्लिकेट होता है इंटरनेशनल म्यूजिक में। सो रॉक का भी कोई कुछ पता नहीं है, दोबारा से वापस आता है। जो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है वो थोड़ी सी अभी आउटडेटेड हुई है। एवरीथिंग इज वेरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हुआ हुआ है, उसका भी फेस चल रहा है, बट यू नेवर नो, आप कुछ कह नहीं सकते। हर इंसान के अंदर, हमारे अंदर भी अभी तक रॉकर मौजूद है। और अब ठीक कह रहे हैं आप, रॉक वाकई कभी भी वापस आ सकता है। देखें जब रॉक का अरूज था तो उस पर कितना पैसा लोग खर्च कर रहे थे, हुण इन्ने नहीं मिलते, था मतलब रॉक का कोई मुल नहीं। आधी रोज रात एक छोटी सी रॉक मेरे
छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं कहीं में जाएगा माइंड ना करना। ये बात वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना विद जुनैद खान। लेकिन उससे पहले माइंड द न्यूज़। अदाकारा सबा फैसल ने इंकशाफ किया है कि शोबिज़ में आने से पहले मरियम नवाज के कपड़ों की सिलाई किया करती थी। मेहरीन मैनू तो लगता है सबा जी हले भी यही काम कर देने। अरे भाई, वो तो उस जमाने की बात कर रही थी जब लाहौर में उनकी बुटीक हुआ करती थी। मैं नहीं मानता, क्योंकि मरियम साहिबा वजीर आला बन के भी 800 वाला सूट पहनती हैं, इस हिसाब से बुटीक वाला सूट तो वो पहन ही नहीं सकती। यानी आपने उस्मा बुखारी की बात पर यकीन कर लिया है। अजमा जी वजीर इतलात ने जेड़ी भी इतला देंगे मैनू यकीन करना ही पैना है। इंस्टाग्राम पे यशमा गिल की तस्वीर देख के फैन ने शादी की पेशकश कर दी। यशमा गिल यकीनन इसके बाद अपने फैन को ढूंढने निकल पड़ी होंगी। अच्छा, लेकिन मुझे ये लगता है कि यशमा के पहुंचने से पहले वो फैन लंदन में सियासी पनाह ले चुका था। वैसे यशमा गिल को कॉम्प्लेक्स क्या है? उन्हें क्यों लगता है कि उनकी शादी नहीं होगी? हालांकि मैंने इसे कई बार समझाया है कि मैं हूं ना। मारूफ टीवी एंकर इकरारुल हसन ने चौथी शादी का इंदिया दे दिया। वैसे मेहरीन मैं साहब लाया है, शादी वाला भी एक झाका ही होता है, जे एक बारी लथ जाए ना फिर बंदा बाज नहीं आंदा। जितनी महंगाई है पाकिस्तान में, लोग तो एक शादी करके भी रो रहे हैं, तो ये चार कैसे मैनेज करेंगे? असल च बहुत सियाना है इकरारुल हसन, क्योंकि शादी हमेशा वर्किंग लेडी नाल ही करता है। मुझे तो वैसे समझ नहीं आती इकरारुल हसन में ऐसा क्या है कि हर लड़की उनसे शादी करने पे राजी हो जाती है। असल च ओदी वजह है कि ओदे प्रोग्राम दी रेटिंग भी बहुत अच्छी है ते ओदा तरला भी बहुत अच्छा है। अदाकारा नाजिश जहांगीर ने बहुत से लड़कों के साथ जिगरी दोस्ती होने का एतराफ कर लिया। ले, बहुत से लड़के, मेरे साथ तो दोस्ती की नहीं नाजिश जहांगीर ने। वाजिद, मैंने लड़कों की बात की है, आपकी उम्र की तो जिन भी फौत हो चुकी है। सही गल है, तेरी उम्र दी चुड़ेलां ते हले फर्स्ट ईयर च फिर रही हैं। मारूफ सिंगर लेडी गागा ने तीसरी मंगनी कर ली। एनू कहंदे ने चिट्टा झाटा ते अकल दा घाटा। बई तू 3 मंगड़ियां नालों सीधा विआह ही कर लेंदी। वाजिद, पहले वो 3 मंगनियां इसलिए करती हैं क्योंकि वो चेक करती हैं कि आपस में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, टू सी कि हमारी शादी कामयाब होगी या नहीं। वैसे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ औरतां दर्जन मंगड़ियां करन तो बाद बच्चे अडॉप्ट कर लेंदियां ने। वाजिद, आपने कौन से टाइम से शादी करके कूड़े से बिजली ईजाद कर ली है? मुलाजमीन अगर काम से खुश नहीं तो छुट्टी कर लें। चीनी कंपनी ने नई पॉलिसी मुतारफ करवा दी। ऐसा ऐलान अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी करे तो क्या इत्थे ते दफ्तरां 'च पहले ही उल्लू बोलन डे ने। इत्थे ते कंपनी दे ऐलान तो बगैर फाके पे ने ते बंदे दफ्तरां 'च नहीं आंदे। हालांकि हमारा शुमार उन ममालिक में होता है जहां बहुत ज्यादा छुट्टियां दी जाती हैं। वैसे ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਹਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਓ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਆਹਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਓਏ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਕਾਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। दूरों दूरों लोग एनू वे की कैन व्हाट द व्हाट द आउटस्टैंडिंग। वाह जी वाह, क्या बात है। जी भाईजान। Hi bro, Hey bro। I am a rock star. हैं? I am a rock star bro. Ta ta ta. यार आप लग रहा है कि बप्पी लहरी साहब के कोई गुमशुदा औलाद में से हैं। मेरा नाम गप्पी लहरी है। बट जी, मुझे रॉक स्टार कम, ये जो डाउनटाउन में होमलेस नहीं होते वैसे लग रहे हैं। अरे गागा, I am a rock star bro. Ta ta ta. ਉਹ ਤੂੰ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਹੈ? Yeah. ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੌਕ ਸਟਾਰ। आप यहाँ क्या करने आए हैं? Actually मैं यहाँ जुनैद भाई से मिलने आया हूँ। वाह। मैं रणबीर कपूर को भी मात देना चाह रहा हूँ। मैं आपसे कुछ टिप्स लेने आया हूँ। इसमें एक्टिंग में और किस अच्छा अच्छा एक्टिंग। हाँ चलो, सोए हुए उठ के आए हैं, लगता है केस ऊपर ही लिया हुआ है। जरा चेन खींचना, पानी नहीं आ रहा था। आपका कोई बैंड है? Yes,
क्या My बैंड band name is Miss Call. मिस कॉल? वाह वाह। ਜਦੋਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਂਦਾ ਏ ਉਹ अच्छा अच्छा जुनेद भाई का भी बैंड है, उसका नाम कॉल है। अच्छा मैं क्या शायद दूसरा बैंड है जी जुनेद भाई आप क्या रणबीर कपूर को मात देना चाह रहे थे Yes, मात एक्टिंग में, देना। लेकिन आप तो सिंगर हैं, हाँ जी तो आप अच्छा क्या गाना क्या पेश करेंगे उनके साथ? यार मेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬੜਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा, आप रॉक स्टार कम रैपर ज्यादा लग रहे हैं। भाई दरअसल आजकल रैपर्स का दौर है हाँ। रॉक स्टार्स में रैपर्स वैसे रॉक स्टार ग्लासेस आपके बहुत अच्छे हैं। ये ग्लासेस नहीं है अच्छा ये एक्चुअली मैंने अपने बचाव के लिए रखे हैं सर जाओ क्योंकि जब भी गाना गाने जाता हूँ तो लोग वट्टे मारते हैं मेरे हाँ कुछ 3 दफा बजे मैं ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣਵਾ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਜੇ अच्छा, मुझे लग रहा है शटर डाउन हड़ताल की थी। और जुनेद भाई अच्छी लग रही है ना भाई जुनेद साहब, इनको कोई टिप्स दें यार, ये रॉक स्टार के अंदर अपना क्या इनको नहीं, लुक तो बिल्कुल प्रॉपर है, प्रॉपर वो चेक वाली जैकेट और बाल और माशाल्लाह वो एक आर्टिस्ट याद आ रहे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं ले लेकिन लें, बहुत क्या अच्छा बात है, थे आप लें ना लें आप नाम शूज का कॉम्बिनेशन और लुक सारी प्रॉपर आपने पक्की बनाई हुई है। हेयर यस, नहीं हेयर तो बहुत आला माशाल्लाह। ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਈਟ ਸਨ ਸਰ अच्छा 27 28 ਮਣ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਗ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ बट जब मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ मुझे नहीं पता था आपने पेंट कोट वाले भांड रखे हुए हैं ਲੈ और आज तक इनका कोई प्राइस भांड नहीं निकला सर प्लीज अगर आप थोड़ा सा चांस ले दें मुझे, मैं रॉकस्टार बनना चाहता हूँ। भाईजान, ये रॉक स्टार के लिए सबसे पहले ये बाल कटवाए, क्योंकि ये बाल जो है 70s में हिट थे। अब ये वाले बाल नहीं चलते। ये कसम खाएं आप नहीं लगवाए हैं? नहीं। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਖੋਚਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਹੀ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ और तेरे का बंदा बुढ़ी का दुपट्टा ला के उसके सामने इंजन कर रहे हैं देखिए आप रॉक स्टार हैं, आप ये क्या आप रॉक सर कुछ नहीं चलती जुगत पाक होंगी। आपका ये स्टाइलिस्ट कौन है? चौधरी मुनीब नवाज घुरकी ने अच्छा मुनीब नवाज कुछ कवे ना कवे मेरा ख्याल है मियां नवाज इन्हू पन्नेगा यार आप प्लीज आप चुप हो सकते हो, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं सर, आप प्लीज मेरे साथ डिस्कस कर ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਬੰਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਪੈਂਚਰ ਕੋਈ ਗੱਲ The only tip I can give you is hide under a rock and never come back. या करते हैं, इसके बाद बात करते हैं आप मेरी ग्लासेस से कोई अंदाजा लगाएं, अगर मैं इस पे शीशे लगवा लूं तो कैसी लगे? नहीं, आप यूं करें, आप अपने मुंह पे शीशे लगवा लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। शीशे लगवाने से एक फायदा होगा जी। आंख से मच्छर नहीं जाएगा, अच्छा, क्योंकि इन सीधा ही जाएगा देखो ना जाली वाली। और सुनाएं तबीयत अखा विच कजला ढोलना वे तेरे ना अखा विच कजला ढोलना वे तेरे ना तेरी सौखनिया सोचा विच रहनिया तेरी सौखनिया सोचा विच रहनिया पढ़ ले कलमा ढोलना वे तेरे अखा विच कजला ढोलना वे तेरे नादा। यार वाह वाह तुम्हें टेलीविजन पे गाना चाहिए। अच्छा ही अब बंदा मर्जी नाल बंद ते कर सकता है ना किस किस्म का रॉक स्टार है जो इस तरह के गाने गाता है? एक- रॉक स्टार आपको पता है बड़े हाई नोट के और बड़े एग्रेसिव गाने गाता है। आप तो ये पाकिस्तानी फिल्मों के गाने गा रहे हैं। बहुत अच्छे अली बेटे से सुन लेंदे हो ये सुनदे तां तकलीफ हो रही है। I wanted to ask you, where have you traveled across the globe to perform? हाँ इंशाल्लाह शादी होगी उसके बाद बात करेंगे। ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੰਡ ਮੈਂ ਲਾਣੀ ਉਹ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? अल्लाह मैं सफर ही सफर कीता है ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਫਰ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੰਮ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। इंग्लिश सॉन्ग सुनाओ इंग्लिश। जी, आप इंग्लिश सॉन्ग लास्ट सुनाएंगे और उसके बाद हमने आगे break ओके डन इंग्लिश। ओ चिट्टा चोला
सी वे देयर सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ नहीं ਐਕਸੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਜੇ भाई आप अगर हिट होना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, हो गया आप अपने बालों का स्टाइल चेंज कर दें। अच्छा जी आप कहते हैं कि अगर मैं अपने बाल कटवा दूं तो मैं हिट हो जाऊंगा वैसे मैं कहता हूँ आप गारंटीड अगर बाल अपने कटवा लेते हैं ना आप हिट हो जाएंगे। आप अपनी बात से ना मुकरिएगा आप भी अपनी बात से ना मुकरिएगा कोई अपनी सीट तो नहीं उठेगा मैं बाल कटा के तो जाऊंगा चिट्टा चोला सी वे दर्दी नहीं बुलेंदा डोले तुम्हारी नहीं बुलेंदा और दिनों बाद एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं पर जाएगा माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना और हमारे साथ हैं जुनैद खान सर। जुनैद, आपको तो पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है सोशल मीडिया के ऊपर इतना अपनी प्रेजेंस को फील करवाना चाहता है। एक रॉक स्टार के लिए और एक सिंगर के लिए सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल में जिस तरह बाकी टूल्स इंपॉर्टेंट हैं, एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, टेलीविजन इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी यंगर जनरेशन स्पेशली बहुत ज़्यादा इंगेज है, बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। तो आई थिंक ये आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपने काम को शोकेस करने के। मगर अब दौर आ गया कि जी फॉलोअर से पता लगता है कि वो कितना अच्छा सिंगर है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है फिर? नहीं, देखिए अब वो चीज़ जिस टेलीविजन में रेटिंग है, फिल्म में नंबर ऑफ सेल्स है, टिकट्स कितनी है, तो अब सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट है। मतलब कि भाई आती है क्योंकि फॉलोवर ते ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ये मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही लोग सर्वाइव करते हैं जिनके पास टैलेंट होता है। यस, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म के फिर आपको तो पता है आप मेरे जैसे कराची से आपको लगता है कि इंडस्ट्री वापस लाहौर आएगी? बिल्कुल आ सकती है। मेरे ख्याल में पहले लाहौर में इंडस्ट्री थी, कराची में है। अब लाहौर के प्रोड्यूसर्स भी जब ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, अब ये चैनल भी आपका लाहौर में, इस तरह और चैनल्स भी और डेवलप हो रहे हैं, तो इस तरह फिर काम दोबारा वापस लाहौर में आना शुरू हो जाएगा। जुनैद भाई ने बड़ी खूबसूरत खवातीन के साथ काम किया है। एक नया ड्रामा बनने जा रहा है जिसका नाम है मेरी लाइफ। अच्छा। वो उसमें हीरो आप हैं। अच्छा। अब उस हीरो के अंदर आपने अपनी हीरोइन चूज करनी है। अच्छा। कुछ हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, सही है। पर आप टैलेंट के ऊपर भी चूज कर सकते हैं, लुक्स के ऊपर भी चूज कर सकते हैं, ऑप्शंस दी जाएंगी मुझे। हाँ जी, नियत के ऊपर भी चूज कर सकते हैं। ओह अच्छा। तो आइए देखते हैं माइंड द हीरोइन। अरे वाह वाह वाह, बहुत दो मजेदार कैटेगरीज आपको दिखाई गई हैं। एक है जन्नत मिर्जा, दूसरी काफी लपेटा पा के जन्नत जिन्ना मजा ले रही। फराह गोगी का आपने नाम सुना हुआ है। तो दोनों की अपनी अपनी एक यूनिक क्वालिटीज हैं। किसको हीरोइन लेना चाहेंगे? मेरे ख्याल में दोनों जो है वो एक वाकई आपने टफ डिसीजन दिया मुझे। आपकी एक चूज करनी है क्योंकि जन्नत हमारी एक बहुत खूबसूरत हमारी जन्नत दा कह दे उधर हमें पर्चा हो जाना, ताड़े ते भी इधर ही कह हाले हुकूमत नहीं ना, तो इसलिए अभी और मसला नहीं है। जन्नत को मेरे ख्याल में जन्नत के साथ ही काम करना चाहेंगे। बहुत हमारी खूबसूरत टैलेंट है हमारे मुल्क का। हाँ, लेकिन ड्रामा तो आपका हो रहा है। हाँ, तो आप ही काम करवाएंगे? वो नहीं डायरेक्टर काम करेगा, मैं तो साथ में डायरेक्टर के साथ। डायरेक्टर भी आप हैं? नहीं, डायरेक्टर हूँ। यस, डायरेक्टर आप हैं, एक्टर आप हैं, राइटर आप हैं, टाइम लगा तो देखना भी तुसी है। तो जन्नत आपने सिलेक्ट? जन्नत से क्या फाइनेंस उनसे करवाएंगे, फिर हम बहुत बड़ी सर ये भी है। तो गोगी को हम बाय बाय कर दें? हाँ, उनसे फाइनेंस करवाएंगे ना। हाँ, नहीं मगर वो फाइनेंस करेगी तब जब अगर वो कास्ट होंगी ना। ओ अच्छा, नहीं फिर जन्नत से काम करें। ओके जी, जन्नत लॉक करे जी। ओह भाई, उसामा पार्टीज आ रही हैं आपके पास। अयान अली। अच्छा। बहुत खूबसूरत हैं, बड़ी टैलेंटेड हैं, पाकिस्तान में कम पाई जाती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि फिर आयन को कास्ट कर लिए तो सिर्फ कराची में लगेगी फिल्म। हाँ, और बहुत धूमधाम से लगेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जन्नत पे ही जाऊंगा। यहाँ नहीं कर लो, हो सकता सदर पाकिस्तान तो अनु को अवार्ड भी दे देना। ये भी हो सकता है। क्या पता अगला सारा इम्तियाज मिल जाए। जी, तो आप जन्नत पे ही जाएंगे। अब ये सितारा इम्तियाज वाली बात कर दी तो मैं अब थोड़ा सा फिसल गया हूँ। तो देखिए, नेशनल अवार्ड तो हम सबके लिए बहुत अजीज होता है, तो मुझे लगता है नेशनल अवार्ड चाहिए मुझे। यस चाहिए। तो मेरे ख्याल में फिर अयान पे जाएंगे। अयान, ठीक है। बहुत बहुत खूबसूरती के साथ आपने पॉलिटिशियन वाली मूव की और आपने कहा कि नहीं, मैं अयान अली को चूज। हाँ, अयान पे जाएंगे। तो हम जन्नत को बाय बाय कहते हैं। बाय बाय करते हैं जुनैद भाई, आप जुनैद कम और अरे हानिया, क्या बात। हानिया, हाँ, पॉपुलैरिटी की क्वीन हानिया, बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं, बहुत अच्छी अदाकार हैं और सोशल मीडिया की क्वीन है। आई थिंक शी इज वेरी नेचुरल। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है चीज हानिया की भाई, शी इज वेरी नेचुरल, जो है वो वैसी ही है और खूबसूरत तो है ही।
क्या बात, अ, नीयत पैडी हो गई सदारती अवार्ड या आपकी। या कनेक्शंस या हानिया। हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि हानिया जो है वो उसकी वर्ल्ड वाइड रीच बहुत है हाँ, और इसके बहुत ज्यादा फैंस हैं पूरी दुनिया में, वो वर्ल्ड वाइड रीच। तो मुझे लगता है कि अब मैं हानिया पे शिफ्ट हो जाऊँ। हानिया पे शिफ्ट हो रहे हैं अच्छा भाई। किया आपने, ईमान को वैसे भी छोड़े, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ 2 नंबर डॉलर ਹੁੰਦੇ ਨੇ। भाई देखिए, जुनैद की सबसे अच्छी बात ये टाइम टाइम के हिसाब से अपने आप को री इन्वेंट करते रहते हैं और हीरोइंस के हिसाब से भी अपने आप को री इन्वेंट करते रहते हैं। उन्होंने कहा यान अली को बाय बाय और हम अब हानिया के साथ। हाँ हाँ, ठीक है जी, हानिया लॉक करें। अरे क्या बात है, दिल की फरमाइश वर्सेस हानिया। हाँ, सज्जल के साथ अभी तक आपने काम नहीं किया हुआ। हाँ भाई, ये देखिए अब आप वाकई मुश्किल करते जा रहे हैं आप मेरे लिए। देखिए ना, देखिए ये तो है फिर हाँ, जरूर। ये दोनों अब बिल्कुल ही हमारी सिमिलर पाए की खातून है, हमारी एक्ट्रेसेस हैं। सज्जल भी बड़ा कम काम करती हैं और बहुत बड़ा- काम करती हैं और बहुत, आजकल उनका सीरियल लास्ट बड़ी देर होगी नहीं आया। हाँ आई थिंक बहुत वर्सेटाइल हैं और बहुत मेहनती हैं, हर किस्म का कैरेक्टर करती हैं और मेरे ख्याल में शायद इसलिए काम नहीं करी, शायद मे बी शी इज लुकिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट। या वो आपका लगता है- वेट कर रही हैं। तो मैं यही लगता है, आई थिंक शी इज वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट एंड आई विल गिव हर द राइट स्क्रिप्ट। आए क्या बात है, क्या बात है, दावा कर दिया है कि मैं उनको राइट स्क्रिप्ट दूंगा और हाँ। ये स्क्रिप्ट जिसका नाम है मेरी लाइफ हाँ। है, उसके अंदर आप उनको कास्ट करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल हाँ, मैं हाँ बिल्कुल हाँ, मैं अब सज्जल के साथ जाना चाहूँगा। आप सज्जल के साथ जाना चाहेंगे कहाँ? फिल्म के सेट में। तो हम हानिया को बाय बाय करते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है, ये टिक टैक टो उस वक्त से जो जुनैद करे ना, हर औरत पे फिसलते जा रहे हैं। वाह वाह वाह। जी हानिया बाय बाय। अरे भाईजान अच्छा मथीरा। जी भाईजान, मतीरा चाहत फतेह अली खान की फेवरेट। माशाल्लाह। चाहत की फेवरेट। ये तस्वीर देख के चाहत भाई फिसल गए थे, उनके और आधे बाल गिर गए थे। उनके आधे बाल गिर गए और चाहत भाई हमारी नजरों से गिर चुके। जी भाईजान, सज्जल एक तरफ टैलेंट का पहाड़ और दूसरी तरफ कंट्रोवर्शियल क्वीन मथीरा। अच्छा हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, मैं अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहूँगा। ओह हाँ, मथीरा जो है हमारी बहुत ही अच्छी फनकार हैं, आहा, आर्टिस्ट हैं और बाल लड़खड़ा रही है। हाँ, और यहाँ मैं फिसलूंगा नहीं, यहाँ पे तो आप सज्जल के साथ ही जाना सज्जल के साथ जाना चाहिए। यू आर कंफर्टेबल वे यू आर राइट। हाँ बिल्कुल। हालांकि मथीरा इज वेरी कंफर्टेबल। मथीरा इज वेरी बहुत ही अच्छी, एक्चुअली शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। जितने मैं इंटरेक्शन हुआ मथीरा के साथ, बहुत कंफर्टेबली बड़े प्यार से बात करती है और बड़ी अच्छी दिल की है। यस यस, बहुत अच्छी दिल की है। वेरी नाइस। तो सरप्राइजिंगली शी इज वेरी लर्नड और अगर आप उनसे बात कन्वर्सेशन करके देखें तो आपको पता लगता है कि भाईजान क्या खातून। शी इज अ हैंड्स ऑन मदर। जितना Yes. मुझे मथीरा से बात करते मुझे अंदाजा, शी इज अ हैंड्स ऑन मदर और माशाल्लाह के बच्चे भी काफी बड़े बड़े हो चुके हैं अब, और जितना इन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए जो सैक्रिफाइसेस किए हैं और उनके लिए किया, शी इज कमेंडेबल। तो इसका मतलब आप मथीरा चूज करें। मैं अभी भी सज्जल के साथ जाऊंगा ओह बिकॉज यू मैं समझ के गया। बाद फिल्म की हो रही है बात फिल्म की हो रही है। फिल्म, हाँ फिल्म आप के लिए मुझे- सज्जल को ही कास्ट। सज्जल के साथ आप जा रहे हैं और मतीरा को आप कह रहे हैं कि आइंदा माँ का रोल दिया जाए। ठीक है, बात समझ गए। ओके, समझ आ गया। फाइनली एन एंड टू टिक टैक टो। चले वाह जी, टिक टैक टो एंड मतीरा को हम बाय बाय करेंगे, सज्जल को लॉक। आहा, हिना 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 हिना। हिना अल्ताफ मेरी इतनी अच्छी प्यारी हीरोइन है और इतनी अच्छी दिल की है, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। लेकिन मैं एक बहुत ही घटिया इंसान हूं नहीं। मैं नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि अभी हमारे कंसेक्यूटिव 3 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हो चुके हैं, तो हिना भी मुझसे तंग आ चुकी होगी, हाँ, तो इसलिए हिना भी नहीं चाहेगी, चाहे इससे पहले कि हिना मुझे मना करे। मैं उसको मैं ही कहता हूँ कि अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। मैं विलन बनने के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, मुझे नहीं तुम चाहिए। हालांकि हिना से कंफर्टेबल आर्टिस्ट मुझे लगता नहीं है कोई। तो डर क्यों industry गए? में। हिना अल्ताफ है, वो केड़ी फोन ते लोकां नाल तकरीर करदी बेचारी। डर नहीं है। नहीं, तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ करना भी तो हाँ, तारीफ तो करनी चाहिए। तारीफ। लेकिन ये कि हाँ, मैं सज्जल के साथ ही जाऊंगा अभी। सज्जल के साथ अभी भी ही जाएंगे। सज्जल के साथ। वेरी गुड, बड़ा अदनान सदीकी स्टैप ज़ेन हो गया ਤੁਹਾਡਾ। माशाल्लाह। नहीं, अदनान भाई हमारे बड़े हाई लेवल के हैं। काफी हैं, कलर भी नहीं करांदे हुन। हाँ जी, ख्वातीन और हज़रात, सज्जल को अभी भी हम लॉक कर रहे हैं और हिना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ही उनको पहले रिजेक्ट कर दूँ, इससे पहले वो मुझे रिजेक्ट कर। आगे चलते नौशीन शाह। नौशीन, मुझे लगता है नौशीन अब बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत इन्वॉल्व हो चुकी हैं और क्या बहाना मारा है? चले हाँ, नहीं आगे। वाकई वही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो चुकी हैं और ये काम शुरू करती हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये इंडस्ट्री छोड़ के दुबई मूव हो जाएंगी। दुबई मूव हो इससे जाएंगे। पहले कि ये दुबई मूव हो जाए, मेरी डेटें ज़ाया हो जाएं, मैं अभी भी सज्जल के साथ ही जाऊँ। सज्जल के साथ ही जाएंगे, अपनी नीयत बरकरार रखेंगे। एटलीस्ट ये हमें पता लग गया है कि सज्जल के ऊपर आके इनका किबला दुरुस्त हो चुका हुआ है। ख्वातीन हज़रात, नौशीन को बाय बाय करें। अगला सेकंड लास्ट ऑप्शन आपके पास आ गई। वाह 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 वाह।
जी हिबा हिब्बा के साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। कर चुके हुए हैं और कर बड़े चुका अच्छे गए हैं आपके पास। बहुत अच्छे गए हैं प्रोजेक्ट्स, और हिबा भी बहुत ही स्वीट हमारी एक्ट्रेस हैं, और प्यारी आती है स्क्रीन पे। ऐसी प्यारी आती है इनकी, वाकई इनकी आंखें खवातीन की आंखें, जो एक्ट्रेस की तो आंखें बोलनी चाहिए ना, जो आंखें बोलती हैं। कर लो उनकी वाकई आंखें खबर, मैं समझ गया भाभी को डरदे हो शादीशुदा मर्द है ही मसला होता, तारीफ करदे उन्हें याद आंदा बच्चे बीवी नहीं, वो एक्टर बड़ी स्क्रीन ब्यूटी बहुत अच्छी है, पिछली गल खत्म। नहीं मेरी तो भाजी है। जी आगे। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं इनको कास्ट करूंगा ना, ये कहेंगे कि जरा प्लीज मेरे हस्बैंड को तो आप लेके आए ना, जरा कोई हीरो लेके आए। तो आप सज्जल के साथ? अभी सज्जल के साथ हूँ। अभी भी सज्जल के साथ हैं, क्या बात है जी। ये होती है कंसिस्टेंसी कि मैं अभी तक सज्जल के साथ हूँ। वाह। लास्ट ऑप्शन आपको दिखा, लास्ट ऑप्शन आ रही है, ड्रामा क्वीन आने वाली। ओह मेगन मार्कल, एंड ऑफ कोर्स ड्रामा क्वीन, रॉयल्टी। बड़ा कंट्रोवर्सी इनके साथ रही है। अच्छा ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ फिर मैं गौर किया नहीं सूरज में जरा धूप के में जरा और भाईजान अगर आप इनको अपनी फिल्में ले लेंगे, कम से कम हर एक को पता लग जाएगा कि इन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री छुड़वा के ना कि दूर किसी मुल्क में ले जाने, और वहाँ मुझे खेती बाड़ी करानी है मुझसे। हाँ ये भी है, मैं छुड़वा देना मुझसे। नहीं इन्होंने आपको कनाडा ले जाना है मेरी। कनाडा मैं बर्फ ही वो सीधी करता रहूंगा मैं हर वक्त बैठ के। जे बर्फ का काम ही करना ते इत्थे किधरे फट्टा लवा दे। एग्जैक्टली, तो वो नहीं करना ना। और स्टार बंदा गोले बना रहा है, कितना मजा आ रहा है। लोगों ने ये कहना रंग ना पाई, पहले इंज करी भाई। ये मूवी में इनको कास्ट करेंगे ना, इनके साथ भी वही होगा जो डियाना के साथ हुआ था। ओए नहीं डायरेक्ट बी केयरफुल। हां जी भाईजान, मेगन मार्कल के साथ नहीं, मैं आई थिंक मैं हीरोइन लॉक कर ली हमने। हीरोइन लॉक कर ली है आपने। मेगन को बाय बाय करेंगे। ख्वातीन हज़रात, अगला ड्रामा जिसका नाम है मेरी लाइफ, सॉरी फिल्म जो है जुनैद ने चूज की है, मेरी लाइफ की हीरोइन सज्जल। बहुत अच्छी चॉइस है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी आ रहे हैं कहीं मत जाएगा, आई डोंट माइंड इज नेक्स्ट। ख्वातीन हज़रात, आप देखते हैं माइंड ना करना, एंड इट्स टाइम फॉर आई डोंट माइंड। जी तो जुनैद भाई, मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने पेश करूंगा, अगर आप उससे एग्री करें तो कहें आई डोंट माइंड, अगर डिसएग्री तो आई माइंड। कब आपने रखना है, तो स्टेटमेंट का आगाज करते हैं। पहली स्टेटमेंट, पसंद की शादी में खास मजा नहीं है, दुरे फिशां सलीम। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। यस। आई डोंट माइंड। वैसे वाकई दोनों केसेस में कि अपने प्लस माइनस हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी जाती राय क्या है कि पसंद की शादी या लव मैरिज? मेरी अपनी तो अरेंज मैरिज थी। अपनी अरेंज मैरिज थी और माशाल्लाह बहुत ही जा रही है, लेकिन मैंने बहुत सी लव मैरिज देखी हैं जो साल कितने हो गए शादी को? मुझे 14 साल हो गए। बच्चे कितने हो गए? 2। पिटे कितनी बार हैं? एक दफा भी नहीं। इसका मतलब भाभी ज्यादा हाथ छुट नहीं है। ओके, तो आप बताइए भट्ट जी। यार आपको तो मेरे बारे में पता ही है जी, मैं तो अरेंज हो या लव हो कबूल है। ओके, अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कुछ खवातीन वाकई मक्खियों की तरह होती हैं, राबी पीरज़ादा। तो उसमें बुरी बात क्या है? आई डोंट माइंड। और आप भट्ट जी? प्यार का इज़हार तो करना चाहिए। मैं डोंट माइंड। अच्छा, दोनों ने ही कहा, आपने इस बात को माइंड क्यों नहीं किया? यानी खवातीन को कोई मक्खियां कह दे आपको चलेगा? नहीं, बात यह है कि अगर प्यार का इजहार करना है किसी ने तो करना चाहिए। अगर मर्द कर सकते तो खातून को भी करना चाहिए। तो मक्खी में और प्यार का क्या चक्कर है? मतलब कि मक्खी का मतलब है कि प्यार का इजहार करने में मक्खी हो गई ना। अच्छा, चिपक गई। हाँ। आप भट्ट जी बताइए। भाई मक्खी, देखिए उन्होंने जिस सेंस में कहा है वो ये नहीं कि उनको मक्खी कह रही है, वो ये कह रही है कि जिस तरह मक्खियां आपको डिस्टर्ब करती हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रही है वो ठीक है। ओके, आप भी कहते हैं कि औरतें मक्खियां हो सकती हैं, आप भी कहती हैं? हाँ, मक्खी गन पे बैठती है तो या। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं क्योंकि वो ना मैं ही पढ़े जमा जी। ड्रामे के दौरान साथी अदाकार से मोहब्बत हो जाती है, नवाल सईद। हैं? हाँ, मोहब्बत हो जाती है। हाँ, नहीं उन्होंने कहा अफेक्शन हो जाती है। मैं मोहब्बत तो एक थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आई थिंक एक कुछ हद तक आपको लाइकिंगनेस होनी चाहिए। ओके, भाभी से डरे हुए आदमी, ठीक है। क्योंकि जो है जब आप अदाकारी भी कर रहे होते हैं, या तो आप बहुत अच्छे अदाकार हैं कि आपने चेहरे पे अपनी आंखों में वो एक अफेक्शन लेके आए, लेकिन कुछ हद तक हल्का फुल्का आपको फील करना पड़ता है अपने को एक्टर के लिए, वो एक सीन पे दिखाने के लिए। और मैं आपको बताऊं, जो अगर आप ना करें ना तो लोग
उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बिकॉज वो आपकी आंखों में फील नहीं होता। हाँ। आपको फील नहीं होगा वो तो इसलिए हमारे सीनियर आर्टिस्ट अमानुल्लाह साहब अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, वो भी कहते थे कि आर्टिस्ट थोड़ा थोड़ा फ्लर्टी होता है। नहीं होना चाहिए। देखिए मैं इज्जत ना फ्लर्टी किया, उन्होंने ठरकी किया अभी। जब आपने रोमांटिक सीन करना होता है, कन्विंसिंग करने के लिए आपको इफेक्शन दिखानी पड़ती है। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो वो फेक लगता है। आप देख लें कि भाई जोड़ी हमेशा हिट तभी होती है जब वो केमिस्ट्री हिट होती है। अगर केमिस्ट्री ना हो तो फिर जोड़ी भी हिट नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, यानी आप दोनों एग्री कर रहे हैं कि मोहब्बत हो सकती है। जी, मैंने ओके, कहा ठीक है, है। जो नवाल ने कहा है कि जाहिर बात, जब 4 महीने 5 महीने आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, लाइकनेस आ जाती है। अनलेस कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, हाँ। फिर आप जो कि मैं नहीं हूं, मैं आप दोनों के पॉइंट तो समझ लाइकनेस आ सकती है। मैं दोनों का पॉइंट समझ गया हूं। दोनों की तरफ से भाभियां जरा ध्यान में रखिए इनको। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मर्द मुझसे डरते हैं, ट्राइयां मारने की कोशिश नहीं करते, महविश हयात। मर्द मुझसे हाँ, डरते हैं, मैं एग्री करता हूं इससे। ट्राइयां मारने की कोशिश नहीं करते। मैं- आप भी एक मर्द हैं, आपको वो नीचा दिखा रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये यानी कि आप भी डरते हैं। कि मैं से लोग डरते हैं। हाँ, लोग मर्द मर्द डरते हैं मैं से, मेरे ख्याल में, आई थिंक मेरे ख्याल में डरते हैं। आई एग्री। आई एग्री। आई एग्री। I हमें लोग think डरते हैं। डरते is a very strong word. डरते मतलब हैं, intimidate हो इंटिमिडेट होते हैं। वो कहने का मतलब यही है। उनके कहने का मतलब ये है कि मर्द मुझसे डरते हैं और ट्राइयां नहीं मारते। शायद उनकी ख्वाहिश हो कि मुझ पे ट्राइयां मारें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मारते डरते हुए। लेकिन जहाँ पे वो चाहेंगी कि उनको रिस्पॉन्स मिले, वहाँ पे वो डराएंगी नहीं। गुड। तो ये क्या गहरी बात की है उन तक हर जगह पहुंच नहीं जाएगी, रहे। तुसी अपनी दसो। भाई। जुनेद ने बिल्कुल सही कहा कि अगर खातून कोई भी औरत अगर लिफ्ट कराएगी तो आप आगे बढ़ते, वरना वैसे ही बंदे बेचारे जो हैं वो बड़े मतलब दूरों दूरों वेख देने, दूरों दूरों सी वेख के ही ख्वाब ख्याल शादी शुदी करके असी ओके हो जाते हैं। मगर मेरा ख्याल है महविश बिल्कुल सही है। महविश एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग खातून है। अगर आप दूर से देखते हैं तो वो एक डिस्टेंट पे हर एक को अपने, बड़ी अच्छी बात है। और बड़ी अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए। तो यस, अगर वो चाहेंगी कि कोई मेरे करीब है तो आप बेफिक्र हैं, आपको हिंट्स मिल जाएंगी। ओके। महविश आई थी, आपको कोई हिंट नहीं मिली ना? ना। बस बेटी वो तो मैंने हिंट मारन नु फिरन नहीं। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अदनान सिद्दीकी मेरे शो में औरतों को मक्खियां कहते तो उनका मुंह सुझा देती मिशी खान। है? नहीं, नहीं, आई थिंक अदनान जो है, शायद लोग शायद अदनान को, भाई को इतना जानते नहीं सही। वो बहुत ही एक फन लविंग किस्म के आदमी हैं। बिल्कुल। और वो इस तरह की बातें जो है ना, वो फिलबदी बोल देते हैं। जी जी। मैंने उनको हमेशा ख़वातीन की इज्जत करते हुए देखा है, जहाँ भी मेरी मुलाकात हुई है। सो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं पे वो ऐसे आप मिशी की बात से डिसएग्री हैं? मिशी थोड़ा सा, उन्होंने जारी बात है, उन्होंने जैसे अदनान भाई ने बोला, उन्होंने उसको लिटरली ऐसे ही लिया। मिशी अगर यानी ये जानती लफ्ज हो- आपको सख्त लगा कि मैं उनका मुंह सुझा देती, आपको ये बुरा लगा? हाँ, थोड़ा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक इसको अगर आप थोड़ा ह्यूमर के एलिमेंट में ही लें तो हाँ, हर चीज़ पे ठीक है, हमें मजाक। सेंसिटिव होना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन हर चीज़ के बारे में इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ओके जी भट्ट जी, आपने माइंड क्यों की ये बात? भाई देखें, सिंपल सी बात है, अदनान साहब ने बात करने से पहले डिस्क्लेमर भी दिया था ठीक है। कि मैं एक बात करने लगा, माइंड ना कीजिएगा आप लोग, मजाक मजाक में के एक सेंस बात में की। कह रहे हैं और उसको मजाक की हद तक ही लेना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में वैसे ही बड़ी टेंशन है, सीरियस होने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उसको वहीं लेना चाहिए। हाँ, उसका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आया था, जो मैं डिसएग्री करता हूँ उससे। ठीक है मिशी बाजी, आइंदा आप एहतियात कीजिए, ऐसे लफ्जों से इतने सख्त बातें ना कीजिए, और अदनान भाई को आप 1-2 बार मक्खा कह ले, आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। ओके जी, अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ओए होए होए, थप्पड़ से डर नहीं लगता, दुल्हन बनने से डर लगता है, फिजा अली। ओह हाँ, अच्छा, यस, कहनी मार खा लांगी, कबूल कबूल नहीं कहना। कबूल कुल कहने बाद मार खाना फिर ओके, चलेगा। बताएं, आपने तो कहा नहीं, आई डोंट माइंड, बट है। ठीक है, वो उनका एक बैड एक्सपीरियंस हुआ था, मगर आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में कर लेनी चाहिए। अब शायद जारी बात है, अब देखें एक्सपीरियंस, अब उन्होंने कर लिया वैसे एक्सपीरियंस। अब वो कह रही हैं कि वो सिंगल लाइफ गुजारना चाहेंगी, ये उनका अपना है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जो सिंगल है उनको करनी चाहिए शादी। हाँ को बिल्कुल एक्सपीरियंस देखिए, करना चाहिए। मैं ये बात उनको भी कहूंगा, मिकाल को भी कहूंगा। एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मिकाल एक्सपीरियंस कर चुका हुआ है, मगर व्हाई नॉट यार, आप लाइफ इज ऑल अबाउट कंपेनियनशिप। अगर ऐसी बात है, मिकाल को मेरा रिश्ता भेजते हैं। ऐसा है? मिकाल साहब प्लीज, आप जब हमारे शो में आएंगे तो आपके लिए रिश्ता हमने एक तैयार रखा हुआ। ओके जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं। कामयाब शादी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, निदा यासर। बिल्कुल एग्री, बिल्कुल। हालांकि निदा कह रही हैं तो मैं माइंड करूंगा, क्योंकि दोनों को मेहनत करनी चाहिए, वो सिर्फ वही मेहनत करनी है। यासर नहीं कर
जी आप बताएं। दोनों को मेहनत बिल्कुल जी, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप एक फ़र्क इंसान है, जो आपका पार्टनर है वो टोटली फ़र्क इंसान है। तो जब आप एक होते हैं तो फिर आपको कुछ हद तक उसकी तरफ जानना है, उसको आपकी तरफ आना है और एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो ये मेहनत, उसमें मेहनत लगती है। ठीक है, आसान काम यानी ड्रामा सीरियल में मेहनत वाली बात नहीं कर रहे आप, वो घर भी- में? हाँ, घर में भी हर काम में मेहनत है जी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ओके। आप जी भट्ट जी? नहीं जी, निदा हमेशा अपनी शादी को जिस तरह वो सपोर्ट करती हैं, जैसा यासिर भाई उनकी हम लोग रील्स भी देखते रहते हैं, उन लोगों में बहुत प्यार है और बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और बड़ा मजाक भी है, एक दूसरे की ह्यूमर भी इंजॉय करते हैं, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यस, ये एक टीम वर्क है। अगर टीम वर्क नहीं होगा तो नहीं। हाँ, स्पेशली दोनों मीडिया में है और मीडिया में दोनों एक्टिवली काम करते हैं। वो दोनों के एक दूसरे के सपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनकी उनकी जवान औलाद है और वो उन्होंने जो जिस सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप को रखा है, दोनों की मेहनत है। Hats off, Good. hats ये off. जवान औलाद है, आपने ये साउथ भाई की तरफ भी इशारा किया। ये आपकी अपनी राय होगी, मैंने पूछा नहीं। ओके ठीक है। लास्ट पॉइंट है ब्रदर, बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए। अच्छा। मेरी बीवी डेंटल डॉक्टर है, मुझे डर है कहीं मेरे दांत ना निकाल दे, इसलिए मैं सोता नहीं। जुनैद खान। नहीं, इसका जवाब ना दीजिएगा। खातिन इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन वो प्रोग्राम ही क्या कि जुनैद आए हुए और हम उनसे कुछ गाना ना सुने, तो प्लीज एक भरपूर तालियां जुनैद खान के लिए। ये बात। तो ये गाना शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा बल्कि हमारे जो रेजिडेंट रॉक स्टार हैं वो आएँ, क्योंकि वो आएंगे तभी हम इस गाने की लज्जत को दुबाला कर सकेंगे। आइए। तो जी आप शुरू करें, मैं शुरू करूँ? मैं करूँ? चल वो जरा मिलाना कंधे से कंधा, जरा ऐसे करके। ये चलो। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले या बेबी, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। चलते रहे हम तुम, यूं ही बढ़ते रहे हम तुम, खुशियों के संग हम तुम सदा। चलते रहे हम तुम, यूं ही बढ़ते रहे हम तुम, खुशियों के संग हम तुम सदा। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब संग चले, चलते रहे हम सदा। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब